पापा, मामा ने खुद इजाजत दी थी जाने की और फिजा को पिक करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ठीक हो रही है? पता नहीं पापा, हो सकता है ना ठीक हुई हो, लेकिन फिजा के साथ तो वो ठीक हो रही है। वरना पापा मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि ऑफिस से जब घर वापस जाऊंगा पता नहीं फिजा होगी या नहीं होगी, और अगर वो होगी कोई नया हंगामा शुरू होगा, और अगर वो नहीं होगी तो मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा। वो ठीक नहीं हो रही रना, ना ही वो ठीक हो सकती है। उसे हर वक्त एक ना एक गुलाम चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और मुझे लगता है कि फिजा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाना सीख लिया है, इसलिए वो सरवाइव कर रही है। और याद रखना बेटा, यही बेहतर तरीका है किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ रहने का। वो इसी तरह खुश रह सकती है। आप हमेशा ठीक कहते हैं पापा, शायद इसीलिए मैं अली और उसामा की बनिस्बत उनके सामने बेहतर हूं, क्योंकि मैं उनकी हर बात मान लेता हूं, उनसे आगे नहीं करता। उसकी वजह यह है दादा बेटा कि तुम अपनी माँ के हर हुक्म पे सर झुका देते हो। तुमसे वो जो कहती है, अच्छा या बुरा, तुम मान लेते हो, इसलिए तुम उसके फेवरेट हो। अली और उसामा मनोआन उसकी बातें नहीं मानते। उसामा को तो वो बच्चा समझती है कि वो बहुत छोटा है, लेकिन अली अलर्ट हो चुका है। अब सिर्फ तुम और फिजा रह गए हो जो उसके कहने पे अमल करके उसकी अना को तस्लीम पहुंचाते हो। वैसे पापा, एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? कुछ पापा, कभी आपको इस सब में लगा कि कहीं आपकी गलती है? आपको महसूस होता है ऐसा? बेटा, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी औलाद की तरबियत में हाथ नहीं डाला। उस वक्त मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया था। मुझे नहीं पता था कि वो एक नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट का मतलब समझते हो ना तुम? जी पापा, नार्सिसिस्ट वो होता है जो खुद गर्ज होता है, खुद परस्त होता है, उसे अपने आगे और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अपना मुफाद। अपने मुफाद के लिए वो किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। किसी और के एहसासात उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ उसकी अपनी अना और तस्कीन उसके लिए मायने रखती है, चाहे उसके लिए वो किसी को कितना ही नुकसान पहुंचा दे। हाँ, मेरी गलती। तुम्हारी माँ एक नार्सिसिस्ट है और मैं हमेशा उसे घमंडी, तकब्बुर करने वाली, डोमिनेट करने वाली समझता हूं। ये तो गलती थी आपकी कि आप उन्हें सही वक्त पे पहचान नहीं सके। हाँ, काश मैं उसको वक्त से पहले पहचान जाता। खैर, इट्स वेरी हैवी। ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चल के लंच करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहें। चाइनीज या जापानीज? गुड आइडिया। सुशी। सुशी। कम ऑन, लेट्स गो। मैं तो मना कर दूंगी, लेकिन फिजा। तुम उनकी फिक्र ना करो, उन्हें मैं समझा लूंगा, लेकिन तुम किसी सूरत में ये बात मत मानना प्लीज। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
अच्छा तुम रो तो नहीं ना, प्लीज। मैं कह रहा हूं ना, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्या रास्ता निकालोगे? कब से कह रहे हो कि रास्ता निकाल लोगे, रास्ता निकाल लोगे? खुद तो तुम मंगनी करके बैठ गए हो। हाँ, लेकिन मंगनी करना मेरी मजबूरी बन गई थी। मॉम ने, घर वालों ने बहुत प्रेशराइज किया हुआ था मुझे। वैसे भी मैंने ये मंगनी दिल से नहीं की है। मैंने सिर्फ कुछ टाइम बाय करने के लिए ये सब कुछ किया है, और इसी वक्त में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं। अली, मैं ये नहीं कर सकती। हाइजा प्लीज, प्लीज कुछ टाइम ले लो। कुछ भी करो लेकिन टाइम ले लो प्लीज। कोशिश करो। मुझे तुमसे मिलना है। कब मिलोगे तुम मुझसे? मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ मिलना है हमें। मेरा क्रीम लगता है निमरा आ रही है। रो रही हो? और क्या रह गया है जिंदगी में? इधर आओ, बैठो। सारे मामले को जरा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। एक तरफ जुनैद है, सारे घर वाले उसको पसंद करते हैं, वो शायद तुम्हें खुश भी रखे। इजी ऑप्शन है आयजा। दूसरी तरफ अली है, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन जहारा आंटी ये होने नहीं देंगी। मुश्किल है, फैसला तुम्हें लेना है। प्लीज सही फैसला लेना। रजा बेटा, एक बात बताओ, कभी तुम्हारा दिल चाहा है कि तुम्हारी भी कोई बहन हो? पापा, मैं अक्सर सोचता था कि हमारी कोई बहन नहीं है। अगर होती तो अच्छा ही होता है, लेकिन फिर डर लगता है, क्योंकि आप जानते हैं मामा को। मेरे ख्याल में उन्हें बेटियां पसंद नहीं है। अगर बहन होती तो पता नहीं क्या ही होता। लेकिन बेटा, मुझे बेटी बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, बेटियां जो होती है ना, वो माँ बाप की और भाइयों की बहुत खिदमत करती है, बहुत ख्याल रखती है। जानता हूँ पापा, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उनकी बहनें उनका बहुत ख्याल रखती हैं। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि मेरी भी कोई बहन होती। अच्छा, वो अली से मुलाकात होती है? होती है, अक्सर बात भी होती है। रजा बेटा, अली अनाया से शादी नहीं करना चाहता। जानता हूँ पापा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मामा अपनी जिद पर कायम है, और वो जब किसी बात पर जिद कर लेती हैं तो उसे मनवा के छोड़ती हैं। लेकिन मैं अली के साथ हूं। वेटर, क्या खाओगे? उन्होंने कह दिया तहसीन के हाथ जवाब भिजवा देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं करूंगी ये शादी। होश में तो हो तुम? चुप करो तुम। हमारी शादी का फैसला सिर्फ अभी करेंगी। मैंने कह दिया है ना, मैं नहीं करूंगी ये शादी। सबके चमाट लगाऊंगी तुम्हें। मैं क्या हो गया आपको? जबरदस्ती करेंगे क्या? हाइजा, क्या बुराई है लड़के में? इतना पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, हैंडसम है। तुम्हारे ससुराल में कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं, क्या मसला है तुम्हें? मसला? तुम्हें मेरा मसला नहीं पता? क्या मसला है? अम्मी कुछ नहीं ना, आप मैं बात कर लूंगी ना इससे। अच्छा खानदान है, लड़का पढ़ा लिखा है, उसकी अच्छी नौकरी है, खूबसूरत है, और चंद महीनों में इसकी बहन की भी शादी हो जाएगी।
बस फिर अकेले होंगे ये लोग। ठीक है अम्मी, आप तहसीन खाला के जरिए हाँ भिजवा दीजिएगा। मैं आयजा को मना लूंगी। हाँ, इन्होंने तो जहेज तैयार किया हुआ है, कल ही शादी करवा देंगे। अरे कहाँ की है, जेवर है, फर्नीचर है, अभी तो बाकी सब कुछ है। अच्छा अम्मी, मैं तो चलती हूँ, रजा आ गए हैं। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ बेटा। कहाँ रुकेगा, वैसे भी 10:30 बज गए, अब मुझे घर जाना होगा। ये क्या बात हुई, एक कप चाय पी ले। फिर आ जाऊंगी ना। उनकी मामा ने मना किया होगा। चुप करो तुम, बहुत बोलती हो। अम्मी मैं फिर आऊंगी आपके पास। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इसकी फिक्र मत करिएगा, ठीक है? और तुम्हारा बैग कहाँ है? मैं बाहर से ले लेती हूँ कमरे में। अच्छा। आयजा, मैं लिए हुए टूट गई हूँ। जिंदगी में उसके अलावा कभी कोई नहीं आएगा। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का इंतखाब किया है। मैं जीते जी मर जाऊंगी, प्लीज ये मत करें मेरे साथ, प्लीज। तो फिर ऐसा करो, मर जाओ, मर जाओ। अली को हासिल करना तो मेरी जिंदगी का मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ना तो तुम उसकी जगह ले सकती हो और ना ही उसका मुकाबला कर सकती हो। नाना जी मेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं, पता नहीं किसके साथ। इन तमाम मसलों का हल अब सिर्फ निकाह है। बंद करो ये ड्रामा, अगर तुमने ये निकाह किया, अपने नाना का मरा हुआ चेहरा देखोगे। सिला का खेल अब खत्म हो गया। अली को मेरा होने से ना कोई नहीं रोक सकता। सुरैया, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया, बल्कि सारे घर वाले अच्छे थे। हाँ, खानदान तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और खासकर लड़का वाकई बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आयशा भी उन्हें पसंद आई है। अब तुम बताओ क्या जवाब दो। 1-2 दिन रुक जाओ, फिर हाँ कह देना। अरे इतना देखभाल के ही रिश्ता लेकर आई हूँ ना, कोई ऐसे वैसे लोग थोड़ी हैं। बिल्कुल। अच्छा सुनो, उनसे कहना कि अभी शादी नहीं मैं करूंगी इतनी जल्दी, अगर कोई छोटी मोटी तकरीब है तो वो कर लूंगी। हाँ ठीक है, मैं 1-2 दिन में जाऊंगी, देखूंगी उनका क्या प्रोग्राम है, सुनगुन लेती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। तहसीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच, वरना इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे करती। क्या हो गया सुरैया, शुक्रिया की क्या बात है, मेरी भी तो बेटी है ना ये। तुम देखना निम्रा का रिश्ता इससे भी अच्छा लाऊंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रहमत भाई के लिए खाना भी ले जाओ ना, कहाँ बनाओगी जाके, इतना सारा तो रखा हुआ है। चलो ठीक है, दे दो। अली, हाँ, किन सोचों में गुम हो यार? मेरी सोच में आयजा के अलावा किसी और की जगह ही कहाँ है? अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। बहुत याद आ रही है यार वो मुझे, और उसके घर वाले रिश्ते पे रिश्ता लेकर आ रहे हैं उसके लिए, पता नहीं क्यों शादी करवाना चाहते हैं उसकी। तुम क्या चाहते हो भाई? ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ ना हो। एक तरीका है, जानता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन शायद काम कर जाए। क्या तरीका है? तुम अनाया को बता दो कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। कोई भी लड़की किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहेगी जो किसी और को चाहता हो। कोई फायदा नहीं है, मैं उससे बात करूंगा और वो
और मॉम से। फिर तुम्हारा काम तो आसान हो जाएगा, एटलीस्ट वो शादी से तो इनकार कर देगी। या फिर संजीदा होकर मॉम से बात करो, रजा भाई बाबा सबको दरमियान में डालो। आयदा से मिला था मैं, उसकी हालत देखकर मुझे तो तरस आ रहा था उस पर। यार मुझे यूनिवर्सिटी ले चलो ना, मैं आयशा से मिलना चाहता हूँ। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो आज नहीं है। तो फिर एक ही चारा है मेरे पास, अनाया से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरी हर बात को अनसुना कर देती है। इस बात तो मुझे मॉम से ही बात करनी पड़ेगी। मुझे इस बात को अंजाम तक पहुंचाना होगा। बच्चियां तो पार्लर गई हैं। कल फिजा आई थी, आप लोगों का पूछ रही थी। हमें तो फिजा की खैरियत पूछने जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा नदीम ने। ना वो मनूस उसके घर जाता, ना ये नौबत आती। मैं खुद फिजा को बहुत याद करता हूँ। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है उससे मिलने का। कई बार इनसे कहा, मना कर देते हैं हर दफा। मैं भाभी फिजा से पूछूंगी, अगर वहां के मामला ठीक हो गए होंगे तो आप लोग जरूर चाहिएगा मिलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसका घर खराब मत करो। अच्छा सोनिया, मैं ये सोच रहा था कि फिजा तो माशाल्लाह अपने घर की हो गई है, तुम्हारी 2 बेटियां बाकी हैं, तो तुम आयशा की शादी नदीम से कर दो। भाई मैं आयशा से पूछकर ही आपको जवाब दे सकती हूँ। अरे तुमने अपनी औलाद को इतना सर क्यों चढ़ा रखा है? फैसले बड़े करते हैं हमारे खानदान में, बच्चे नहीं। बात सर पे चढ़ाने की नहीं है। आयशा की मर्जी के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकती ना, और फैसला मैं अकेली नहीं कर सकती। और आजकल तो बच्ची कजन मैरिजेस के वैसे ही खिलाफ हैं। चलो तुम पूछ लेना उससे। दुनिया जमाने में होती हैं कजन मैरिजेस, कुछ नहीं होता। सिर्फ ये चाव चोचले हैं और कुछ भी नहीं। पूछने की क्या जरूरत है? बस उनसे कह देना कि ताए आए थे, नदीम का रिश्ता आयशा से तय कर गए, बस। जी पूछ लूंगी। अच्छा चलो तुम बात कर लेना, लेकिन हम कल शाम में आएंगे, हम खुद ही बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगी। जी आप पूछ लेना। अली बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, बैठो। खैरियत? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो आपका लंच टाइम था ना, तो मैंने सोचा आज लंच इकट्ठे कर लेते हैं। क्या बात है अली, परेशान हो? मुझसे शेयर करो। बाबा बात दरअसल ये है कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। वो तो मैं जानता हूँ। मुझसे क्या चाहते? आपकी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट इस चीज में कि मैं आयशा से शादी कर सकूं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा। ठीक है, तो तुम यहाँ आना, अपनी माँ को बताओ कि तुम आयशा को चाहते हो, फिजा की बहन है, बहुत आसानी से हो जाएगा सब कुछ। मुझे मालूम है। मालूम है? कैसे?
उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। और उसके बाद उन्होंने आयजा के साथ बहुत बदतमीजी की, उससे बहुत बेइज्जत की, यहाँ तक के घर लेकर आ गई और फिजा भाभी के सामने लाकर उसे खड़ा करती है। और फिजा भाभी को ये धमकी दे दी कि अगर मैं और आयजा एक दूसरे से जुदा ना हुए तो वो रजा से कहकर उनकी भी तलाक करवा देंगी। ओ मेरे खुदा, किस किस्म की औरत है ये तुम्हारी माँ। यानी वो इस धमकी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। शर्म नहीं आती उसको? सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता। शाहदाऊद इस शहर का जाना माना इज्जतदार इंसान है। इस माशरे में बहुत मोअज़्ज़िज़ हैसियत है उसकी। इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की बराबर होती है। आदमी पैसे तो कमा लेता है, इज्जत एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। मेरे अपने कुछ उसूल हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन। सारे गा पानी सारे अगर बात इज्जत पर आई ना तो बरीरा इजाज तुम्हें इज्जत का मतलब बहुत अच्छे से समझा सकती है। चाहे ले लो हमारी जान, तुमको ये इख्तियार देते। पकड़ लिया। Shame on you, shame on you, shame on you. मैंने भी। उसकी सजा तय हो चुकी है। बरीरा इजाज, you mean nothing to me. सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नदीम से शादी करूं। हद होती है। आपने क्या जवाब दिया उनको? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अरे मैंने तो कह दिया उनको कि ये नदीम की बहनें हैं और कजन मैरिजेस के तो सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी मैं आयजा से बात करके पूछूंगी। मेरे दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। और उनके लड़के को यहीं खपना था और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा उसका। कब आने को कह रहे हैं? कल शाम को। और तुम दोनों तो वैसे भी घर पर नहीं होगी, तुम तो एग्जाम के बाद पॉलर चली जाओगी। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आने दो जरा उनको, ठीक ठाक जवाब तो दूं पहले। अरे उन्होंने चेक दिया है, वो भी 50,000 का। अच्छा, तो वो चेक इसलिए देते हैं ताकि हम उनके एहसानों तले दबे रहें और उनका कहा माने। आपने लिया ही क्यों चेक? अरे मैंने तो मना किया था मगर वो जबरदस्ती दे गए। मैंने तो कहा था कि निम्रा का पॉलर अच्छा चल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मुजफ्फर की पेंशन आ जाती है, घर अच्छा चल रहा है, लेकिन वो सुनते ही कहाँ हैं। ये सब आपको फंसाने के तरीके हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, चाहे वो चेक देना बंद ही क्यों ना कर दें। हम यूं ही गुजारा कर लेंगे, उनका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें। मतलबी लोग चेक दे के चले गए, वो भी 50,000 का। 50,000 में आजकल होता क्या है? उनको बोले बड़ी मेहरबानी, कोई जरूरत नहीं है एहसान जताने की। अच्छा ना, तुम लोग तमीज से बात करना उनसे। अरे वही तो हमारे रिश्तेदार है और है ही कौन। मैं फिजा से कहती हूँ वो तो अपने ताई से जाके बात करेगी।
मैं आती हूँ, जरा बावर्ची खाने में देखो। ये सब इनकी वजह से हो रहा है, जो उनकी इतनी जरूरत है। क्या करना है रिश्ते संभाल कर ऐसे? हेलो जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? खैरियत कहाँ है? इसी बात का डर था मुझे। तुम्हारे ताया ने नदीम का आयजा के लिए रिश्ता मांगा है। क्या नदीम के लिए? जी, लगता है मेरे घर के अलावा सारे जहाँ की लड़कियां मर गई हैं। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि लड़कियां कजन मैरिज के खिलाफ हैं, मगर फिर भी मैं आयजा से पूछ कर बताऊंगी। अरे और क्या करूं मैं? लो भला, कहाँ तो वो तुम्हारे इश्क में तुम्हारे घर कूद पड़ा और अब आयजा के लिए नदीम का रिश्ता मांग रहे। अच्छा आप टेंशन ना लें, मैं बात करती हूँ ना। राजा से कहो ना, वो जाकर उनसे बात करे। आप फिक्र ना करें, हम दोनों ही जाएंगे बात करने। हाँ, जब वो चेक देकर जाया करते थे ना, तभी से मुझे इसी बात का डर था। अम्मी मैं कल जाके बात करती हूँ, आप परेशान। चलो ठीक है, बात जरूर करना बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ, अम्मी का फोन था, कह रही थी कि ताया ने नदीम का रिश्ता मांगा है आयजा के साथ। क्या दिमाग खराब हो गया उन लोगों का? नदीम की हरकतें देखी हैं? एक बहन से रिश्ता नहीं हुआ तो किसी दूसरी से हो जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कल जाके बात करनी होगी। मैं चाह रही थी अगर आप भी चलेंगे तो बहुत। बिल्कुल चलेंगे, वहां चलकर बात करेंगे, फिर ही पता चलेगा कि क्या मसला है। लेकिन हाँ, मामा को ना पता चले कि हम क्यों जा रहे हैं वहां पे। आप फिक्र ही ना करें, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। थैंक यू रज़ा। हाँ, वो मुझे देखने आए थे और पसंद भी करके गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता आयजा, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं क्या करूं अली? ताया अबू भी मेरे लिए बात करके गए हैं। अम्मी बहुत परेशान है। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे। नहीं नहीं, तुम बात मत करना। अम्मी ने कहा है फिजा बात करेगी उनसे। हमें तो पहले से ही शक था, उनकी ये मेहरबानियां बिला मकसद नहीं है। आज बात खुल के सामने आ गई। कजन है भाई वो हमारा। पता नहीं ये इतनी सी बात ताया अब्बू को क्यों नहीं समझ में आती। तो वो जो रिश्ते वाले आए थे उनका क्या हुआ? अम्मी तो तारीफ कर रही हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी अली। कोई रास्ता निकालो प्लीज। अरे निकाल तो रहा हूँ रास्ता यार, इसलिए तो मॉम से थोड़ा वक्त मांगा है मैंने। देखो मैं अम्मी को ज्यादा अरसे के लिए नहीं रोक सकती। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही कोई फैसला कर लूंगा मैं। क्या मतलब है? अभी तक कोई फैसला नहीं किया तुमने? फैसला तो हो चुका है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर सबके आगे दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आयजा, अम्मी आ रही, मैं बाद में बात करती हूँ। जी, वो मैंने फिजा से कह दिया है, वो अपने ताई से बात करती है। उससे क्या होगा अम्मी? देखो बेटा, अब तुम्हें भी फैसला करना होगा। जुनेद अच्छा लड़का है, तुम्हारी मंगनी हो जाएगी ना तो इन सारे झमेलों से मेरी जान छूट जाएगी। अच्छा वो निम्रा कहाँ है? निम्रा खाना लगा रही है, तुम भी आ जाओ। आती हूँ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अलाया के फोन आ रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी। उठाओ ना, वो मुझे कॉल करके तंग कर रही है बार बार।
क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो? अरे अपसेट नहीं हूं तो और क्या हूं। ये अनाया कॉल करती है ना मुझे, तो आयजा की याद सताने लगती है, खून खौलता है मेरा सोच सोच करके। बहुत जल्द आंटी उसकी शादी कर देंगी। तो तुम कुछ करो ना, अगर मॉम से बात नहीं कर सकते तो कम से कम अनाया से बात करो, इस तरह तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। क्या फायदा अनाया से बात करने का यार, उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आती। रजा से बात करूं? कोई फायदा नहीं है, मॉम की कॉपी है वो। अगर बात करनी है तो बाबा से करो, शायद वो स्टैंड ले। अभी जाकर बात करूं? अभी तो वो सो रहे होंगे, क्या जल्दी है? अरे क्या पता जाग रहे हो यार, हो सकता है अपनी स्टडी में हो। वहां जाकर बात कर लेता हूँ, जाग रही हूँ। और आराम से अकेले में उनसे बात भी हो जाएगी। अच्छा, जो भी बात हो मुझे बताकर सुन। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आ रहा हूँ। बाबा, अली, सॉरी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, बोलो, सब खैरियत है? बाबा आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। प्लीज मेरी शादी रुकवा दीजिए। क्या बातें कर रहे हो बेटा, अभी कौन सी शादी हो रही है तुम्हारी? अभी नहीं हो रही है, लेकिन होनी तो है। और मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। वो मुझे कॉल्स करती है, मुझसे बात करना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। अली बेटा, सोच समझ कर बात करो। देखो, आयजा जो है मिडिल क्लास लड़की है, शादी है, और अनाया तो बच्चा सोच समझ कर नहीं की जाती ना बाबा, आप तो बस हो जाती है। क्या चाहते हो तुम? देखिए, अगर मैंने मॉम से बात की तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा होगा, क्योंकि मैं आसानी से उनकी बात नहीं मानूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि मेरी अनाया से जबरदस्ती शादी ना करवाएं। मैं तुम्हारी माँ से कल बात करूंगा। कल किस वक्त? देखो, सुबह में मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शाम को मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारी माँ से बात करूं, तुम्हारा घर में होना बहुत जरूरी है। और हाँ, रजा और उसामा भी घर में होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। रिलैक्स प्लीज। भाई, मुझे तो उन लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी है, अपने अपने मसले खुद ही सॉल्व करते हैं। एक ही बेटी है, उसकी शादी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में खुशबाश है। अरे अम्मी झूठ बोलती होगी, कोई ससुराल अच्छा नहीं होता। बेटा, ससुराल किसी का भी बुरा नहीं होता। ये तो जब लड़कियां ब्याह कर जाती हैं ना, उनको चाहिए कि वो ससुराल के मुताबिक खुद को ढाल लें। और जो लड़की अपने आप को नहीं ढालती ना, वो फिर माँ बाप के सामने आकर उनकी बुराइयां करती है। देखो बेटा, एक औरत 20 साल तक तिनका तिनका जोड़कर घर बनाती है, और एक जाते साथ ही चाहती है कि बस मेरी मर्जी चले। ये तो गलत बात है ना, लड़कियों को भी सोचना चाहिए। और वैसे भी जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अली तुम मम्मी किए बैठा है, अपनी माँ के सामने तो कुछ नहीं बोल रही हो, तुम किस बात की आस लगाए बैठी हो? चुप करो तुम।
अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज इस तरह मेरी शादी मत करें प्लीज। बकवास मत करो, ये सोचना भी मत। जुनेद अच्छा लड़का है, मुझे भी अच्छा लगा है। तुम खुश रहोगी उसके साथ, राज करोगी बेटा। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? नहीं करना मुझे राज। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें हाँ कर रही हूँ। तुम्हारे बाप की रूह तड़प रही है, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। देखो बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अच्छी फैमिली है, तुम बहुत खुश रहोगी। वो इकलौता है, और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी, आप क्या वाकई हाँ कर देंगे? हाँ, यही समझो। मैं तहसीन से कह चुकी हूँ कि हमारी तरफ से हाँ कह दे। जाओ जाके उसे समझाओ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बाबा ने क्या कहा था? अभी तो कुछ नहीं कहा, बात करेंगे। तुमने देखा नहीं डिनर टेबल पे कितनी खामोशी थी। मुझे तो डर लग रहा था कि बाबा कहीं उसी टाइम बात ना करने लगे, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान से पहले की लगती है। कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। मॉम भी तो खामोश थी ना। वो इसलिए क्योंकि रजा और फिजा भाभी नहीं थे। वो लोग तो बाहर खाना खाने गए हैं ना। हाँ, उनके वापस आने का ही तो इंतजार कर रही हैं। अब तक तो आ गए होंगे। अल्लाह करे आ गए हो, कि मैं चाहता हूँ ये बात आज ही हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब इंतजार भी नहीं हो रहा। खैर, तो बैठो, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूं। शुक्र है हम वक्त पे पहुंच गए। 2 मिनट की बात थी, अम्मी क्या ले लेते तो क्या जाता, तसल्ली दे देती उनको। हाँ लेकिन नहीं रुक सकते थे ना, मामा ने कहा था 10 बजे घर वापस आना है। तो भाई काम करो, अम्मी को कॉल करके तसल्ली दे दो। मैं मामा को बताता हूँ कि हम आ चुके हैं। हाँ भाई, थोड़ी देर हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी ना। पूरा जहां जाग रहा होता है और यहाँ 10 बजे तो कब्रिस्तान के जैसे सुनसान। मेरे को तो फोन कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप तसल्ली रखें। ये सब कुछ जो है ना ताई जान का फैलाया हुआ था, लेकिन हम मना कर आए हैं और ताया जान भी मान चुके हैं। आप फिक्र मत करें। थोड़ी सी देर हो रही थी तो आ नहीं सकी आपके पास। 2-4 दिन में आ जाऊंगी, फिर तय कर लेंगे। ठीक है, मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये बताओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू करोगी? कल शाम 5 बजे। वैसे हम सब ने तय किया है कि कल की तकरीब में तकरीर तुम करोगी। सच में जहारा, तुम इतना अच्छा बोलती हो ना, तुम्हारे बोलने का असर लोगों पे सहर की तरह होता है। और हाँ सुनो, कल कुछ जरूरतमंद खवातीन आ रही हैं, तो उनको सिलाई मशीनें दे देंगे, किसी को राशन चाहिए और कुछ को हम चेक्स दे देंगे। व्हाट डू यू से? और हाँ प्लीज टाइमली आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ, मिसेस आदिल और बेगम मुख्तार को फोन कर दिया था तुमने? हाँ हाँ, सबको बता दिया है, सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। बस तुम ये याद रखना कि तकरीर तुमने करनी है। अब डिसाइड कर लो कि क्या कहना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ जोड़े और कपड़े खरीदे, वो भी दे देंगे। वंडरफुल, ठीक है, चलो आई विल सी यू। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। आओ भाई आओ। जी मॉम, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ।
लोगों को पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिजर्विंग खवातीन में सिलाई मशीनें और कपड़े तकसीम कर रही हैं और तकरीर मैं करूंगी क्योंकि मिसेस नवाज कहती हैं कि जब तुम तकरीर करती हो ना तो लोगों पर सहर तारी हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यारा, मुझे इन सब के सामने तुमसे एक बात करनी है।